Hello my dear students, today we will discuss a question number 15 compartment examination mathematics 2025। ठीक है, दो वीडियो हमने ऑलरेडी बना चुके हैं जिनमें हम 14 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां से जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं और क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पर। इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर is twice the rate of change of its radius, then the surface area of the sphere। ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले स्फीयर का वॉल्यूम पता होना चाहिए। वो क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और सरफेस एरिया जो है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। सबसे पहले तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब यहाँ पर बोल रहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो टाइम के साथ अगर चेंज कर रहे हैं तो dv/dt इज ट्वाइस द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट रेडियस। टाइम के साथ उसकी रेडियस का 2 टाइम्स है। ये इसमें आपको दे दिया है यहाँ पर। ठीक है साहब, अब आपको यहाँ से पहले dv/dt निकालना है। ठीक है, तो dv/dt आप फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा, 4/3 पाई 3r स्क्वायर dr/dt बन जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया, 4 पाई आर स्क्वायर dr/dt, तो ये आ गया। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू जो है उठा करके हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो 4 पाई आर स्क्वायर dr/dt इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ dr/dt। तो dr/dt से dr/dt तो कैंसिल हो गया, तो आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, इस 2 से ये 4 भी कैंसिल हो गया, तो ये आर स्क्वायर आ जाएगा 1/2 पाई। ठीक है, 1/2 पाई आ जाएगा। एक ये रिजल्ट हमको मिला। अब हमसे पूछा है सरफेस एरिया, वो क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 4 पाई तो आ ही गया, और आर स्क्वायर की वैल्यू 1/2 पाई रखी। पाई से पाई कैंसिल, और 4 से 2 टाइम्स कैंसिल, यानी कि आंसर आ गया आपके पास 2। तो ऑप्शन आप यहाँ देखो, ये रहा ऑप्शन बी, 2 स्क्वायर यूनिट्स आपका जो है आंसर है, 2 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन आपसे पूछा है। 2x e⁻x स्क्वायर प्लस वाई इज राइट। इन चारों में से आपको बताना है। तो यहाँ वेरिएबल सेपरेशन मेथड अगर हम यूज करें तो क्या बन रहा है, पहले इसको थोड़ा सा हम देख लें। dy/dx है, 2x है, e⁻x स्क्वायर है, और e⁻y है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, e⁻x स्क्वायर इंटू e⁻y। तो dx को अगर इधर हम भेजें, ठीक है, और e⁻y को हम इधर भेज दें तो कैसा रहेगा। ठीक है, वेरिएबल सेपरेट कर लिए, x वाले सारे एक तरफ कर लिए, y वाले सारे एक तरफ कर लिए। अब करेंगे हम इंटीग्रेशन, तो इधर तो हो गया e⁻−y dy इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ पर आप x स्क्वायर को अगर t मान लो तो 2x dx इज इक्वल टू dt आपको मिलेगा। तो 2x dx की जगह तो आप लगा दो dt, और ये हो गया e⁻t। करेक्ट। सो यहाँ से है तो आपको मिल गया e⁻t,
और इस तरफ आपको मिला e की पावर -y, ठीक है ना। e की पावर -y का तो इंटीग्रेशन e की पावर -y, और -y का करेंगे हम डिफरेंशिएशन नीचे तो -1, तो माइनस e की पावर -y, e की पावर t की जगह x स्क्वायर प्लस c, तो e की पावर x स्क्वायर प्लस e की पावर -y प्लस c इज इक्वल टू 0। e की पावर x स्क्वायर प्लस e की पावर -y इज इक्वल टू -c, ठीक है। और इस -c को आप c डैश बोल दो या जो भी है चलेगा वो, आप तो यहाँ ऑप्शन देख लो क्या बन रहा है आपका। e की पावर x स्क्वायर प्लस e की पावर -y प्लस c, ठीक है। अगर यहाँ पे आप c डैश ले लो तो इस c डैश को आप c बोल दो, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है आपको करेक्ट आंसर दिख जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल, वेरिएबल सेपरेशन का था ये। अब यहाँ पर आपको दे रखा है इफ m and n आर द डिग्री एंड ऑर्डर रेस्पेक्टिवली, ठीक है, देन डिफरेंशियल इक्वेशन ये दे रखी है m प्लस n बताना है। m तो है आपकी डिग्री और n है ऑर्डर, तो ऑर्डर तो यहाँ पर है हाईएस्ट ऑर्डर यहाँ पर 2 है, और डिग्री आपकी यहाँ पर इसकी पावर 1 है तो डिग्री 1 है, तो m प्लस n आप करोगे तो आंसर आ जाएगा 3। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब अगला सवाल देखें आप। अगला सवाल है सवाल नंबर 18। दो वेक्टर आपको दे रखे हैं ए और बी, और ये रिलेशन आपको दे रखा है, एंगल आपको बताना है। तो ए क्रॉस बी का मोड क्या हो जाएगा, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा, और इधर मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कॉस थीटा, ठीक है। तो इससे तो ये कैंसिल हो गया, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा हो गया, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1045 डिग्री, तो थीटा आपके पास क्या आ गया 45 डिग्री। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज assertion and reasoning. Consider the function f from r to r आपको दिया हुआ है, ठीक है साहब, और एफ एक्स आपको दिया हुआ है एक्स क्यूब। एफ इज अ वन वन फंक्शन, ठीक है, बिल्कुल वन वन फंक्शन है, क्योंकि इसका ग्राफ ऐसा होता है एक्स क्यूब का। अब ए से हम वर्टिकल लाइन, ऐसे हम इस तरीके से एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन अगर आप खींच रहे हो और वो कर्व को अगर एक पॉइंट पर कट कर दिए तो वो फंक्शन क्या होता है, वन वन फंक्शन होता है, ठीक है साहब। तो ये वन वन फंक्शन तो है, असर्शन तो ट्रू है, और रीजन में लिख रहा है कि एफ एक्स वन वन है तो कोडोमेन रेंज के बराबर होना चाहिए, ये आपका गलत है, क्योंकि कोडोमेन रेंज के बराबर जब होता है जब ऑन टू फंक्शन होता है, ठीक है। तो असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास आता है। क्वेश्चन नंबर 20 आपको कहता है असर्शन दे रखा है एफ एक्स इज बॉक्स ऑफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है। एंड द रीजन द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट इंटीग्रल पॉइंट, ठीक है, दोनों ही करेक्ट है। Assertion is true and reason is also true. तो ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है,
नेक्स्ट सवाल आता है आपके पास, फॉर द कर्व रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट 1/9 1/9। सो सबसे पहले इस कर्व का डिफरेंशिएशन करना है, तो रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, रूट वाई का होगा 1/2 रूट वाई, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। सो 1/2 रूट वाई dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू -1/2 ऑफ रूट एक्स। 2 से 2 कैंसिल हो गया, dy बाई डी एक्स आपके पास बना माइनस ऑफ रूट वाई बाई एक्स माइनस साइन के साथ, राइट। अब 8.1/9 1/9 आप यहाँ रखोगे, तो यहाँ दोनों जगह आप 1/9 रखोगे एक्स और वाई की जगह, तो ये बनेगा 1, रूट 1 बनेगा। और रूट 1 क्या होता है, 1 होता है, तो -1 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 22, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ। ठीक है, तो वी नो दैट कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। तो कॉस इनवर्स -हाफ क्या हो जाएगा, पाई माइनस कोस इनवर्स हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो पाई हो गया और ये हो गया आपका π/3, ये बना आपके पास 2π/3। ठीक है, और साइन इनवर्स हाफ जो होता है वो होता है π/6। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर देंगे तो आपको जो है फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, इससे अगर हम देखें ये बनेगा 2π/3 प्लस 2 इंटू π/6, तो ये कटा 3 टाइम्स। ठीक है, 3 एलसीएम लिया, ऊपर आया 3π, 3 से 3 कटा, आंसर आया आपके पास पाई। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। Now we will prove that tan inverse root x is equal to 1/2 cos inverse 1 minus x upon 1 plus x। तो यहाँ पर हम सबसे पहले RHS पकड़ लेते हैं। ठीक है, और इसमें हम पुट करते हैं x की जगह tan स्क्वायर थीटा। RHS आपका दे रखा है हाफ ऑफ कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता लगेगा कि ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है, और यहाँ से आपको पता लगेगा कि ये थीटा बन रहा है। ठीक है, 2 थीटा बनेगा और 2 से 2 कट के ये थीटा बन जाएगा। अब यहाँ से आपका tan थीटा जो आता है रूट ऑफ एक्स के इक्वल आता है, तो थीटा क्या आ जाएगा आपका, tan इनवर्स रूट एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो इस थीटा की वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स रूट एक्स, जो कि आपका क्या है, LHS है। ठीक है, ये LHS प्रूव हो गया। ये इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है।